बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में 10 फरवरी अरब नस्ल के चीते का दिन करार। सऊदी अरब में 10 फरवरी को अरब नस्ल के चीतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अल रॉयल कमीशन ने अरब नस्ल के चीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं। उनमें से एक अरब नस्ल के चीतों के लिए शरआन महफूज कौमी जंगल में सेंटर का क़याम है। ये सेंटर अरब नस्ल के चीतों की अफजाइश में किरदार अदा करेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो अल रॉयल कमीशन की मजलिस इंतज़ामिया के सरबराह भी हैं, उन्होंने फरवरी 2019 में अरब नस्ल के चीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ंड कायम करने की हदायत जारी की थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माहौलियाती आलूदगी में कमी और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ समेत 9 मुख्तलिफ़ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार ने दोनों ममालिक के दरमियान इस ताउन की तस्दीक की है। पाकिस्तान की जानब से मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, जबकि सऊदी अरब की तरफ से वज़ीर माहौलियात अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसन अल फज़ली ने जद्दा में मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी अरब में गैर मुल्की बसों और ट्रकों पर क्या पाबंदियाँ हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने और यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की ट्रकों और बसों से मुतल्लिक नया तरीक़ाकार मुकर्रर किया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि नए तरीक़ाकार के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि सऊदी बसों और ट्रकों को तरजीही बुनियाद पर नकलो हमल की सर्विस पेश करने का मौका दिया जाए। इस बात का भी एहतमाम किया गया है कि दाखिली और खारजी बसों और ट्रकों के दरमियान मुनसफाना माहौल बर्पा हो। सऊदी अरब में ट्रकों और बसों के हवाले से सरमायाकारी का एक पुरकशिश माहौल कायम हो और नकलो हमल की सर्विस महफूज हो। पब्लिक अथॉरिटी का कहना है कि अथॉरिटी ने बसों और ट्रकों पर मॉडल की पाबंदी आयद की है ताकि सामान की मुंतकली और मुसाफरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कार्रवाई में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो और ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो मेयारी हो। अथॉरिटी ने तवज्जो दिलाई कि गैर मुल्की बसों और ट्रकों पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो वापसी के सफ़र ही में सऊदी अरब से सामान और मुसाफिर ले जाने के मजाज होंगे। जिस सरहदी चेक पोस्ट से वो सऊदी अरब पहुँचेंगे उसी चेक पोस्ट से वापस जाएंगे और वापसी के रास्ते में पड़ने वाले शहरों और स्टेशनों तक ही नकलो हमल की सरगर्मी महदूद रहेगी। इसके बावजूद उन्हें अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। अथॉरिटी ने इजाज़तनामे के हवाले से भी पाबंदियाँ आयद की हैं। एक पाबंदी ये लगाई गई है कि गैर मुल्की बसों को सऊदी अरब में मुकर्रर वक्त से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा सऊदी अरब में जो है वो पाया गया तो ऐसी सूरत में उसे गैर कानूनी बस शुमार किया जाएगा। सऊदी अरब में अबशर प्लेटफॉर्म पर जल्द एक और सहूलत का इजाफा किया जाएगा जिसे अबशर बिलतमीज़ का नाम दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अबशर बिलतमीज़ सहूलत प्लेटफॉर्म की दीगर सहूलतों का हिस्सा बनेगी। अबशर प्लेटफॉर्म वजारत दाखिला की बराह रास्त निगरानी में काम करता है। याद रहे कि अबशर वजारत दाखिला की ऑनलाइन खिदमात और स्मार्ट हल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर को नई सहूलतें फ़राहम कर रहा है। वजारत दाखिला ने अबशर बिलतमीज़ मुतारफ़ कराने की बात की है, लेकिन ये सहूलत क्या है इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। किस सूरत में तवक्लना पर सेहत का रिकॉर्ड तब्दील हो जाता है। सऊदी अरब में तवक्लना की इंतज़ामिया के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना की 4 वैक्सीन मंजूर हैं, जिसमें फाइज़र, ऑस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। इसकी तीनों खुराकें लेना ज़रूरी है और अगर पहली खुराक लेने के 90 दिन के अंदर वैक्सीन की दूसरी खुराक ना ली जाए तो ऐसी सूरत में तवक्लना का स्टेटस इम्यून हो जाता है। यह ऐसी सूरत में होगा जब वैक्सीन की पहली डोज लेने वाला कोरोना से वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब ना हुआ हो। दूसरी खुराक लेने पर रिकॉर्ड महसन होता है, लेकिन दूसरी जो खुराक है वो लेने पर जो है उसका 8 माह गुजरने के बाद जो तीसरी डोज ना ली जाए तो उसका रिकॉर्ड तवक्लना पर ख़त्म करके इम्यून से जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। क्या डिपोर्ट होने वाले दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं।
सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में कई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें सबसे अहम नुकता डिपोर्ट, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, उसके हवाले से है। माजी में तरहील यानी जेल के ज़रिए जाने वालों पर मुअय्यना मुद्दत के लिए सऊदी अरब में आने पर पाबंदी आयद की जाती थी। नए कानून के नफाज के बाद इस हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनका जानना सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम है। एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया, 6 साल पहले हरूब के केस में डिपोर्ट होने के बाद अब दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि हरूब केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले सऊदी अरब में ताहयात ब्लैक लिस्ट होते हैं। ऐसे लोग जो है वो सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते, वो सिर्फ हज और उम्रा करने आ सकते हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल से सऊदी अरब में इमिग्रेशन का नया कानून बनाया गया है, जिसके मुताबिक वो लोग जो तरहील के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। गुज़श्ता साल से नाफिज होने वाले इमिग्रेशन कानून से पहले शुबा तरहील के ज़रिए जाने वालों को एक ख़ास मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में जिन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता था, उनके बारे में केस के तहकीकाती अफसर की जानब से इस बात की निशानदेही कर दी जाती थी कि वो कितने साल के लिए उसको जो है वो बैन किया जा रहा है। नॉर्मली 3 साल से लेकर 10 साल तक ये होता था। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की मज़कूरा मुद्दत गुजारने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ जाते थे। फ्लाइनास की रियाद से मॉस्को के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाइनास ने 1 मई 2022 से रियाद और मॉस्को के लिए पहली डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने का ऐलान किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक हफ्ते में 3 डायरेक्ट रियाद और मॉस्को के लिए चलाई जाएंगी। फ्लाइनास ने नवंबर 2021 में ऐलान किया था कि वो सऊदी अरब और रूस के ताल्लुकात पर 95 साल मुकम्मल होने के बाद दोनों मुल्कों के दारुल हुकूमत के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएगी। फ्लाइनास ने बयान में कहा कि सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी की इस प्रोग्राम के तहत सालाना 330 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम करने की बात की गई है। 2030 तक 250 से ज़्यादा एयरपोर्ट से सऊदी अरब को जोड़ दिया जाएगा। सऊदी अरब में सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट की आमद मुतवक्के है। इसके अलावा फ्लाई एडील ने कहा कि हाइल से दमाम और जद्दा के लिए नई फ़्लाइट शुरू की जाएंगी, जबकि हाइल से रियाद और रियाद से हाइल की फ़्लाइट्स में इजाफा होगा। इन रूट्स पर फ़ज़ाई मुसाफिरों की तादाद बढ़ रही है। फ्लाई एडील ने जद्दा से हाइल के लिए 2 डायरेक्ट फ़्लाइट्स का एहतमाम किया है। इसके अलावा हाइल और रियाद के लिए रोज़ाना 4 फ़्लाइट्स शुरू की जा रही हैं। हाइल से दमाम के लिए हफ्ते में 6 फ़्लाइट्स हैं। तबूक में 10 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि तबूक रीजन में 10,56,162 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नशावर गोलियां महारत के साथ प्लास्टिक के ड्रम्स में छुपा कर लाई जा रही थीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें दिखाया गया है कि सरहदी मुहाफ़िज़ों का गश्ती दस्ता तबूक रीजन में स्मगलरों से कब्ज़े से मंशियात बरामद कर रहा है। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जब्त शुदा नशावर गोलियां मुतल्लिका इदारे के हवाला कर दी गई। SP के मुताबिक मक्का रीजन पुलिस के तर्जमान ने कहा कि जद्दा ट्रैफिक के एहलकारों ने मुकामी शहरी के कब्जे से 9.2 किलोग्राम हशीश जब्त की है। मुकामी शहरी को शक की बिना पर रोका गया, तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से हशीश बरामद हुई। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।